दोस्तों, किसी ने बड़ी सही बात कही है कि मिल गई है सफलता तो नजरिए बदले हैं। जो थे कल तक दुश्मन वो आज करीबी निकले हैं। और ना ही बदला हूं मैं और ना ही मेरे अंदाज बदले हैं। ये तो बस शुरुआत थी और अभी तो पड़ाव अगले हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोटिवेशन सेशन में, जहां घड़ी ने 6:15 बजा दिए हैं और आशा करता हूं कि आप उठ चुके हैं और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। तो आइए आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको परिश्रम करने पे मजबूर कर देगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसे खाना खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। 2 वक्त की रोटी भी उसे सही से नसीब नहीं हो पाती थी। वो लड़का बहुत ही मेहनती था। बिना किसी की सहायता लिए वो अपने स्कूल की फीस जमा किया करता था। भले ही वो एक समय खाना ना खाता, पर वो अपनी किताबें स्वयं ही खरीदता था। उसके सारे साथी उससे बहुत ही ज्यादा जलते थे। एक दिन उसके मित्रों ने उस लड़के पे एक लालछन लगाना चाहा और उसे झूठे आरोप में फंसाने का उन्होंने फैसला कर लिया। एक दिन स्कूल के प्राचार्य अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वे सभी बच्चे उस लड़के की शिकायत लेकर वहां पहुंचे और प्राचार्य से बोले, यह लड़का रोज कहीं से पैसे चुराता है और चुराए पैसों से अपनी स्कूल की फीस जमा करता है। कृपया आप इसे सजा दें। प्राचार्य ने उस लड़के से पूछा, क्या ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो सच है बेटे? लड़का बोला, प्राचार्य महोदय, मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ, एक गरीब हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। प्राचार्य ने उस लड़के की बात सुनी और उसे जाने के लिए कहा। लेकिन सारे बच्चों ने प्राचार्य से निवेदन किया कि इस लड़के के पास इतने पैसे कहां से आते हैं, इसका पता लगाने के लिए कृपया जांच की जाए। प्राचार्य ने जब जांच किया तो उन्हें पता चला कि वह स्कूल के खाली समय में एक माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है और उसी से वह कुछ पैसे कमा लेता है जो उसके फीस भरने में काम आ जाते हैं। अगले ही दिन प्राचार्य ने उस लड़के को और अन्य सभी बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उस लड़के की तरफ देखकर उन्होंने उससे प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने निर्धन हो तो अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करा लेते हो? उस निर्धन बालक ने बड़े ही स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, कहा, श्रीमान, जब मैं अपनी मेहनत से स्वयं को सहायता पहुंचा सकता हूं तो मैं अपनी गिनती असमर्थों में क्यों कराऊं? कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती, ये मैंने आप ही से सीखा है गुरुदेव। छात्र की बात से प्राचार्य महोदय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चे जो उस लड़के को गलत साबित करने में लगे थे उनको भी बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उससे माफी भी मांगी। मेहनत करके अपने दम पर कमाने में विश्वास रखने वाला वह निर्धन बालक था सदानंद चट्टोपाध्याय। बड़ा होने पर ठीक 20 वर्षों बाद इन्हें बंगला के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात हम सबको सिखाई कि मेहनती और सच्चे ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते हैं और एक दिन अपने कठिन परिश्रम के बदौलत संसार भर में अपने नाम की छाप छोड़ जाते हैं। मित्रों, सफलता असफलता का अपना अपना पड़ाव होता है। हम हमेशा इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या हम पूरे मन से परिश्रम कर रहे हैं, और जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, धूप में नहीं तपेंगे, सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे, तब तक कोई मुकाम हमसे बहुत दूर होगा। और यदि हमें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना है तो संघर्ष और मेहनत करने से कभी मत चूकिए। आप भी मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाइए। दोस्तों, मेहनत ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे हक की होती है। ईश्वर ने हम सबको बराबर दिया है, लेकिन हम अपनी मेहनत से उसे इतना ज्यादा तराश लें कि हीरा भी पहले एक सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन जब वो तराश दिया जाता है तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप सिर्फ अभी हीरे के टुकड़े हो, आपको सिर्फ तराशना बाकी है, और आप अगर तराश दिए गए तो दोस्तों आप अमूल्य हो जाओगे, यानी आपका कोई मूल्य नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि मेहनत हमारे हक की है, जिसे हमें दिन रात करनी है। और आशा करता हूं कि आप कभी मेहनत से
चूकेंगे नहीं और जब भी मौका मिलेगा और जब भी जिस क्षेत्र में मौका मिलेगा वहां आप अपनी पूरी कोशिश के साथ सफलता हासिल करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज के इस मोटिवेशन से बहुत आनंद आया होगा। तो रोज सुबह 6:15 पे आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने आ जाते हैं और आशा करता हूं कि एक नई पहल की है कि मोटिवेशन के थ्रू आप सभी के दिलों में एक जगह बन सके। आप कहीं ना कहीं जहां हतोत्साहित हो जाते हैं, इन लोगों की, इन ऐसे वीर पुरुषों की कहानी सुन के आप अपने जीवन में नए लक्ष्य की उत्पत्ति कर सकें और उसे प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करें। तो आशा करता हूं कि आज का मोटिवेशन आप सभी को समझ में आया होगा। तो बस जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, स्वस्थ रहिए,